आज नालंदा यूनिवर्सिटी चाइना में बन के तैयार है। न्यू नालंदा यूनिवर्सिटी इन चाइना। जो चीन हमारी नालंदा यूनिवर्सिटी अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय बनाने में मदद कर रहा था, चीन ने वो अपना खुद का नालंदा यूनिवर्सिटी बना लिया। साथ ही जो सहयोगी देश थे उन लोगों ने भी इनकार कर दिया, लेकिन आदरणीय नरेंद्र मोदी की सरकार ने मजबूर कर दिया उनको। उन्होंने राजनीतिक हस्तक्षेप के चलते इस्तीफा दे दिया और कंप्यूटर साइंस के प्रोफेसर को वीसी बना दिया। तो कोई अगर असहमति व्यक्त कर देगा नरेंद्र मोदी से, तो वह नालंदा अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय का कुलपति नहीं रह सकता है। अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय, अमेरिका के राष्ट्रपति माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, क्लाइमेट लीडर, जो यूनाइटेड नेशन ने जिनको डिक्लेयर नहीं किया, दूसरे नेताओं को नहीं डिक्लेयर किया, नीतीश कुमार जी को डिक्लेयर किया, तो उनसे मिल रहे थे। तब बताते ना कि जो नीतीश कुमार जी की परिकल्पना थी, चाइना ने उसको स्वीकार कर लिया, लेकिन इस देश का प्रधानमंत्री ने जानबूझकर साजिशाना तरीके से अंतरराष्ट्रीय नालंदा विश्वविद्यालय के कद को कम करने की कोशिश की। बुद्धिज्म की पढ़ाई नहीं होगा तो मोदी चालीसा पढ़ाई होगा, एकात्म मानवतावाद वहां पढ़ाई होगा। मैंने क्या औचित्य है इसका? इसलिए हम यह जानना चाहते हैं, बिहार वाले नालंदा यूनिवर्सिटी में बुद्धिज्म की पढ़ाई नहीं होता है, पाली का पढ़ाई नहीं होता है, संस्कृत पढ़ाई हो रहा है वहां, अंग्रेजी पढ़ाई हो रहा है वहां। कितना बड़ा मजाक है ये महात्मा बुद्ध की धरती है। आज बुद्धिज्म पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने बोध गया में जो विकास के सकारात्मक काम किए हैं, राजगीर में जो काम किया है, अब बुद्धिज्म की पढ़ाई आपने बंद कर दिया। पाली जो वहां का लैंग्वेज है उसकी पढ़ाई आपने बंद कर दिया। संस्कृत पढ़वा रहे हैं, अंग्रेजी पढ़वा रहे हैं यहाँ। तो पटना विश्वविद्यालय से लेके मगध से लेके पाटलिपुत्रा तक सब जगह पढ़ाई हो रही है। हम यह जानना चाहते हैं ज्ञानवान आदरणीय प्रधानमंत्री जी आपसे कि आपने यह कुकृत्य क्यों किया। ये तो तय हुआ था कि बौद्ध धर्म से संबंधित जो होगा विषय उसको पढ़ाया जाएगा, और चाइना क्या पढ़ा रहा है? चाइना का जो नालंदा विश्वविद्यालय है उसमें बुद्धिज्म पढ़ाया जा रहा है। बुद्धिज्म आर्ट एंड कल्चर पढ़ाया जा रहा है, फिलॉसफी पढ़ाया जा रहा है, और साथ ही साथ उसमें श्रीलंका से, थाईलैंड से, नेपाल से, कंबोडिया से के जो उच्च संस्थान है उसने अपना नजदीकी संबंध स्थापित किया। अब हमारे यहां किसको वाइस चांसलर बना दिया? जो कंप्यूटर साइंस का आदमी था। और चाइना ने क्या किया सो देखिए। चाइना हमारा सामरिक दुश्मन है, जो हमारी सीमा का अतिक्रमण कर लिया है। तो चाइना ने एक चीनी नागरिक को नहीं चुना, उसके लिए उन्होंने नेपाल के लुम्बिनी के स्थित मठ के भिक्षु को वहां के यूनिवर्सिटी का कुलपति बना दिया। चूंकि उसकी इच्छा ये थी कि बुद्धिज्म के बारे में पढ़ाया जाए, यानी दुनिया का ऐतिहासिक नालंदा यूनिवर्सिटी का विरासत बिहार के पास है, लेकिन उस विरासत को हथियाने का पूरा प्रयास कर रहा है, और भारत सरकार हाथ पर हाथ धर करके बैठी हुई है। सवाल यह उठता है कि आपको नीतीश कुमार जी से यह नाराजगी कि माननीय नीतीश कुमार जी ने इस नालंदा यूनिवर्सिटी की शुरुआत की, चूंकि उन्होंने इसकी शुरुआत कर दी, उनके दिमाग की यह परिकल्पना थी, देश के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की परिकल्पना थी, तो यह मोदी सरकार को मंजूर नहीं। और छात्रों की संख्या क्या कर दिया, ये तो बताने की जरूरत मीडिया के लोग हैं, आप जाकर के वहां देख लीजिए क्या हाल बना के इन लोगों ने रख दिया है। दिल्ली की मोदी सरकार ने जो ज्ञान की भूमि नालंदा और नालंदा के अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय को बर्बाद कर दिया है। जानना चाहती है कि कैसा 56 इंच का यह सीना का प्रधानमंत्री है देश के अंदर, कि जिस चाइना ने अपनी सहमति व्यक्त की थी
आज नालंदा यूनिवर्सिटी चाइना में बन के तैयार है। न्यू नालंदा यूनिवर्सिटी इन चाइना। मैं बताऊंगा कि नालंदा विश्वविद्यालय अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय की मोदी सरकार ने कैसे फजीयत कर दी और चाइना ने न्यू नालंदा यूनिवर्सिटी इन चाइना बना दिया। जरा इसको इतिहास को जानिए और इस देश की माटी के लाल डॉक्टर अमर्त्य सेन जैसा व्यक्ति जो भारत रत्न और नोबेल पुरस्कार से जिनको नवाजा गया, उन पर आरोप लगा करके क्या क्या नहीं किया गया। 2014 में जो ही इनका पदार्पण होता है, नालंदा अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय पर ग्रहण लग जाता है। 2010 में यह एक्ट बनता है और नालंदा अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय जो हमारी पूंजी है, अब बताइए क्या किया इन्होंने। 2017 में अपने ही देश के चीन ने नानसन पहाड़ी पर नालंदा यूनिवर्सिटी बना दिया और भारत सरकार ने नालंदा यूनिवर्सिटी के पुनर्निर्माण के सपने को बनने के पहले ही उजाड़ दिया। जो चीन हमारी नालंदा यूनिवर्सिटी अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय बनाने में मदद कर रहा था, चीन ने वो अपना खुद का नालंदा यूनिवर्सिटी बना दिया। साथ ही जो सहयोगी देश थे उन लोगों ने भी इनकार कर दिया। और इसके कुलपति कौन हुए थे? डॉक्टर अमर्त्य सेन जैसे लोग जो नोबेल पुरस्कार विजेता थे, इतने बड़े लोग थे, लेकिन आदरणीय नरेंद्र मोदी की सरकार ने मजबूर कर दिया उनको। उन्होंने राजनीतिक हस्तक्षेप के चलते इस्तीफा दे दिया और कंप्यूटर साइंस के प्रोफेसर को वीसी बना दिया। अब बताइए कहा डॉक्टर अमर्त्य सेन और कहा एक कंप्यूटर साइंस का प्रोफेसर उसको बना दिया। और ये आरएसएस के एक राम माधव हैं, उन्हीं के ट्वीट पर ही सब खेला हुआ था। क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एजेंडा था इस नालंदा अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय को पनपने नहीं देंगे। गुनाह केवल उनका यही था, डॉक्टर अमर्त्य सेन का। उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि अगर उन्हें भारत के चुनाव में वोट देने का अधिकार होता तो वो नरेंद्र मोदी को नहीं देते। तो कोई अगर असहमति व्यक्त कर देगा नरेंद्र मोदी से तो वह नालंदा अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय का कुलपति नहीं रह सकता है। अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय इतना बड़ा घिनौना मजाक इस बिहार और देश में उस ज्ञान के उस पावन स्थल से किया गया है। अब पूरे तौर पर माननीय मुख्यमंत्री जी कितने संवेदनशील उस पर थे कि जब वो कैंपस नहीं प्रारंभ हुआ था, एक होटल में, कैंपस के पास एक होटल में सत्र को प्रारंभ करवाया। पूरी गवर्निंग बॉडी यह चाहती थी 2015 में कि डॉक्टर अमर्त्य सेन भाई को दोबारा चांसलर बनाया जाए, लेकिन केंद्र की मोदी सरकार को यह मंजूर नहीं हुआ। और हम यह कहना चाहते, उसके बाद पूरी दुनिया के लोगों ने बंद कर दिया, मदद देना बंद कर दिया। और इस ढंग, अब बताइए, राम माधव ने ट्वीट में के बाद यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाने वाला कोर्स पॉलिटिक्स ऑफ योगा कर दिया। एक प्रोफेसर ने, उनका पैट्रिका साउथ ऑफ नाम था, उनको अपमानित कर उन्होंने नौकरी छोड़ दिया। माने आरएसएस के निर्देश पर अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय चले, ये उनकी इच्छा थी। तो हम यह जानना चाहते हैं कि आप तो हमारा विरासत दिखा रहे थे, लेकिन माननीय नीतीश कुमार जी ने जिस अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय को बनाया, मोदी जी दिखाने में लाज लग रहा था, लज्जा आपको लग रहा था। दुनिया के विभिन्न देशों के राष्ट्राध्यक्ष आए हुए थे। अमेरिका के राष्ट्रपति माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, क्लाइमेट लीडर, जो यूनाइटेड नेशन ने जिनको डिक्लेयर नहीं किया, दूसरे नेताओं को नहीं डिक्लेयर किया, नीतीश कुमार जी को डिक्लेयर किया, तो उनसे मिल रहे थे। तब बताते ना कि हम जो विरासत दिखा रहे हैं, इसके पुनर्निर्माण का काम माननीय नीतीश कुमार जी नहीं किया। ये बताने में लाज लग रहा था। काय लगा रहे हैं? अरे
अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय के साथ, तो G20 के सामने कबूल करते कि जो नीतीश कुमार जी की परिकल्पना थी, चाइना ने उसको स्वीकार कर लिया, लेकिन इस देश का प्रधानमंत्री ने जानबूझकर साजिशाना तरीके से अंतरराष्ट्रीय नालंदा विश्वविद्यालय के कद को कम करने की कोशिश की। बुद्धिज्म की पढ़ाई नहीं होगा तो मोदी चालीसा पढ़ाई होगा, एकात्म मानवतावाद वहां पढ़ाई होगा। मैंने क्या औचित्य है इसका? इसलिए हम यह जानना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में बहुत ज्ञानी लोग हैं। 96 में मैट्रिक, 2005 में 7वां, कोई इंटायर पॉलिटिकल साइंस से पास है, तो यही विषय करा देते इंट्रोड्यूस इंटायर पॉलिटिकल साइंस से ही। तो हम यह जानना चाहते हैं कि 13 सालों से नालंदा अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय का निर्माण का कार्य अब तक पूरा क्यों नहीं हो पाया? कौन है गुनाहगार उसके लिए? और डॉक्टर अमर्त्य सेन जैसे लोगों को अपमानित करके देश के बौद्धिक, दुनिया के बौद्धिक जगत को आप अपमान कर रहे हैं। इसलिए हम आपसे, भारतीय जनता पार्टी के ज्ञानी पुरुषों से यह अनुरोध करना चाहते हैं कि विरासत को तो दिखा दिया, लेकिन चाहे प्यार करो चाहे घृणा करो, नीतीश कुमार ने जो लकीर खींच दी अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय का, और हम डॉक्टर मनमोहन सिंह के प्रति आभार व्यक्त करना चाहते हैं कि उस समय हमारे राजनीतिक विरोधी थे, लेकिन माननीय नीतीश कुमार जी की वो परिकल्पना कि नालंदा अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय साकार रूप ले, उन्होंने सहमति व्यक्त किया, मदद किया। और जब से ही भदवी आया, देश का प्रधानमंत्री राजनीति के रूप में यह आदमी बना, उसके बाद से नालंदा विश्वविद्यालय पर ग्रहण लगा दिया। हम बिहार के आम लोगों से भी अनुरोध करेंगे कि केंद्र की यह दुराग्रहपूर्ण नीति कि जो बिहार ज्ञान की भूमि है, सम्राट अशोक की भूमि है, नालंदा अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय के प्रति दुराग्रहपूर्ण रवैया, और लज्जा लग रहा है कि नहीं नरेंद्र मोदी, कि जो चाइना मदद कर रहा था आपको नालंदा अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय बनाने में, उसने यह महसूस किया कि यह देश का नेतृत्व नकारा है, ये नहीं बनाएगा, अपने यहां नालंदा यूनिवर्सिटी बना लिया। हमारी पूंजी नालंदा विश्वविद्यालय, अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय आपके दुराग्रहपूर्ण, दोषपूर्ण रवैये से 13 साल में पूरा नहीं हुआ। धन्यवाद, आभार। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।